यार कि क्या मूवी बनाई है इन लोगों ने। बहुत ही क्रेजी मूवी बनाई है। मतलब ठीक है, काफ़ी अच्छी मूवी है। और ओवरऑल ओवरऑल अगर मुझे रेट करना हो तो आई वुड से कि धुरंधर 1। कुछ लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर 1 ऐसे बनी है, अच्छी है ज़्यादा, धुरंधर 2 थोड़ी वैसी है, या फिर कुछ थोड़े बहुत लोग बोल रहे हैं कि धुरंधर 2 इवन बेटर है। एक्चुअली इसका कुछ कंपैरिजन हो नहीं सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दोनों साथ में ही बनाई है उन्होंने, और मतलब सेम लेवल सेम साथ में ही शूटिंग करी है, तो ऐसा कुछ डिफरेंस है नहीं। वो बस पार्ट अलग बना दिए क्योंकि बड़ी हो रही थी एक। तो वन बाय वन बात करते हैं यार कुछ कुछ चीज़ों के बारे में, और जो फिल्म का हाईलाइट था। गाइज बाय द वे, स्पॉइलर अहेड, मैं पूरा स्पॉयलर्स के साथ रिव्यू करने वाला हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को अभी बंद कर सकते हो, और जब आप देख लें उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हाँ, अब वही लोग रुके हैं जिन्होंने मूवी देख ली है। और सबसे बड़ा क्रेजी चीज़ जो हुई है इस मूवी में, जमील जमाली, एक एक्चुअल ओजी धुरंधर जमील जमाली। यार क्या मोमेंट था वो। आप अपना कमेंट में अपना ओपिनियन बताइए जब आपको पता चला कि 45 ईयर्स से जमील जमाली ही पाकिस्तान के अंदर स्पाई बन के बैठा है। और वो पूरा जब सीन कनेक्ट होता है और वो ऐसा फ्लैशबैक चलाते हैं कि अजीत डोभाल जो भी है फिल्म में, क्या नाम है, अजय सान्याल, बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर भी कोई बंदा होगा, बट शायद तुम्हारी उससे कभी बात ही ना हो। दैट वाज क्रेजी। और दूसरा एक थोड़ी सी चीज़ जो मेरे को मूवी के अंदर ऑफ बोल सकता हूँ लगी, वो था कि इट वाज सॉर्ट ऑफ अ प्रोपेगेंडा फिल्म। मतलब कि हियर एंड देयर तुम्हें थोड़ा दिख रहा था कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ प्रो गवर्नमेंट मूवी। बट ओके, अब जिनको गवर्नमेंट पसंद है उनको तो काफ़ी ऐसे एम्पलीफाई हो जाएंगे उनके इमोशंस। जिनको नहीं पसंद उनका थोड़ा नेगेटिव रिव्यू हो सकता है, जैसे ध्रुव राठी ने कमेंट कर ही दिया है। बट इट्स जस्ट कि इफ़ यू आर अ सिनेफाइल तो तुम उस चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो। और उसके अलावा ये मूवी थी रिवेंज के ऊपर। रिवेंज किन किन से, उनकी जो डायरी थी उनमें जिन सबके नाम लिखे थे उन सब से रिवेंज ले लिया। और मेन चीज़ जो कि अपने बड़े साहब थे, बड़े साहब जिंदा बच गए। कोई बात नहीं, जमील जमाली ने बोला कि उन्होंने तुम्हें यार जब ऐसा नहीं हुआ कि शुरू में जब दिखाया कि पहली बात गाइस, बड़े साहब इज हिमसेल्फ दाऊद इब्राहिम। एंड जब दिखाया मूवी में कि ये दाऊद इब्राहिम है और ये इस तरीके का कोई बुढ़ा बैठा हुआ है जो कि बहुत बीमार दिख रहा है, तब तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि यार ये क्यों दिखा रहे हैं? मतलब इसको थोड़ा ठीक से भी दिखा सकते थे, पता नहीं, अगर थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी है उनके पास तो दिखा सकते हैं थोड़ा बेटर। बट मुझे थोड़ा ऑफ लग रहा था। और फिर जब एंड में जमील ने इसका रीज़न बताया तो इट वाज प्योर सिनेमा में हूटिंग हो रही है पूरे थिएटर में कि क्या बनाया है। यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। बहुत ही सही डाला है जिसने भी डाला, क्योंकि उसमें इतने प्लॉट ट्विस्ट थे, इतने घुमा घुमा के चीज़ें आ रही है इधर से उधर से, ये हो रहा है वो हो रहा है। और एक मज़े की बात, जब पता चलता है कि जमील भी इंडियन ही है, तो दैट मेक्स जो उसका बच्चा था, क्या नाम था, यालीना, और उसका जयान समथिंग बच्चा था, ही इज 75% इंडियन क्योंकि उसके पापा भी इंडियन है, उसकी मम्मी भी 50% इंडियन है। तो दैट वाज क्रेजी जब वो बच्ची को पता चलेगा कि उसका बाप इंडियन है, जो कि ऑब्वियसली नहीं पता था, जैसा देख के हमें लग रहा था। तो बहुत ही क्रेजी मोमेंट होगा। और उसके अलावा यार ये मूवी देख के ना आपको ऐसा लगता है कि अबे मारो भाई पाकिस्तान को, ऐसे मतलब नॉट उनकी आवाम, मतलब ऑब्वियसली आप टेररिस्ट थोड़ी हो, बट उनके जो टेररिस्ट हैं जो कि बॉम्ब ब्लास्ट करते रहते हैं, उड़ाते रहते हैं, इधर उड़ा दिया उधर उड़ा दिया, उनके लिए इट्स लाइक कोई तो काफिर शब्द यूज़ कर रहे थे बहुत बार। काफिर हैं सब, सबको उड़ा दो, सबको ख़त्म कर दो, कोई कुछ नहीं, इंडिया वाले
मारो उनको, ख़त्म करो। मतलब ऑब्वियसली दैट्स व्हाट टेररिज्म इज़, कि यू हिट द इनोसेंट बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। बट हाँ, ये देख के आपको ऐसा लगता है कि अबे मारो भाई आर्मी में जाके बॉम्ब वॉम्ब फेंको इनके टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर। और पाकिस्तान पता नहीं, आई फील लाइक कि जो बहुत ही एक सही चीज़ बोली मूवी के अंदर, कि जो टेररिस्ट हैं वो इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो उनके सिस्टम को ही अंदर से खोखला कर रहे हैं। और इट्स लाइक कि जो एक कम्युनिटी की छवि है वो उसी कम्युनिटी के खराब लोग खराब कर रहे हैं, और दैट इम्पैक्ट्स द इनोसेंट वंस, क्योंकि उनको ये सब का वो झेलना पड़ रहा है। कि क्योंकि बाहर वाले दे सी इट एज अ होल कम्युनिटी, अगर आधे लोग खराब हैं तो आधों को खराब मान लिया जाता है, विच इज़ वेरी वियर्ड एंड सैड फॉर द इनोसेंट वंस। पर हाँ, एंड उसके अलावा जस कीरत की जो बैक स्टोरी थी, भाई क्या क्रेजी बैक स्टोरी थी। दिखाया कि वो बंदा, मतलब उसमें ऐसे जज्बा शुरू से ही था, और उसने अपनी बहन को बचाने के लिए ऐसे पूरा परिवार ख़त्म कर दिया था, किसी तो एमएलए या पॉलिटिशियन टाइप का, और ज़मीन के चक्कर में लड़ाई कुछ तो थी। बट इट वाज क्रेजी। और फिर पूरा AK-47 वाला सीन, आरी आरी गाना चलता है जो उसके अंदर, जो भी पूरा एक्शन सीक्वेंस था काफ़ी क्रेजी था। एंड अच्छी चीज़ ये है कि ऐसा एक्शन सीक्वेंस जो कि किसी फॉरेन की मूवी से नहीं उठाया गया। मतलब जो लोग भी थोड़ा सिनेफाइल टाइप के लोग हैं उनको पता होगा कि इंडिया सारे अपने एक्शन सीक्वेंस फॉरेन की मूवीज से उठाता है मोस्टली, जो कि बहुत ख़राब लगता है। बाद में पता लगता है कि अब एक कॉपी किया है, बट ये ऐसे अभी तक तो नहीं पता है। बट बहुत ही ऐसे क्रेजी था। और इसके अलावा ये, तुमने कुछ टाइम पहले वो रील देखी होगी ना जिसमें वो बंदा गाना गाता है कि दिल पे जख्म खाते हैं, प्यार तुमसे करते हैं, समथिंग समथिंग गाना ऐसे बहुत वायरल हो रहा था। वो इस मूवी के अंदर फीचर्ड है। आई थिंक ये एक सटल प्रमोशन मूव हो सकता है कि वो गाना पहले इतना वायरल कर दिया कि जब सिनेमा में लोगों ने सुना तो ऐसे मज़ा आया कि यार ये गाना भी डाला है। मैं तो अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूँ। ऑब्वियसली प्लेलिस्ट मतलब इतनी क्रेजी नहीं थी जितनी पार्ट 1 की थी। मतलब वो बहुत ही वायरल गए थे सारे गाने, बट इसके भी डिसेंट है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ही हक दिया है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत डिसेंट गाने हैं। और हाँ, मतलब मेनली तो यही चीज़ें थी यार इस मूवी के अंदर। और एक वो पिंदा वाला सीक्वेंस था यार, आलम के लिए इतना ख़राब लगा जब आलम, तुम उस सीन पे तो तुम पक्का रोए होगे यार। कमेंट करके बताना मुझे कौन कौन उस सीन पे रोया था। मैं तो रोया था, मैं ऐसे साइड वाले से मुंह छुपा लिया था, और मैं ऐसे कि हाँ यार बुरा लग रहा है बहुत। जब आलम, मतलब रणवीर सिंह को पिंदा से मिलने गया, और वो क्या घर की याद नहीं आई जस्सी, और उसी टाइम पे इंटरवल, वो बहुत ही क्रेजी था। आई थिंक इंटरवल के पहले की मूवी को आई वुड रेट 8 आउट ऑफ 10, एंड इंटरवल के बाद की मूवी को आई वुड रेट 11 आउट ऑफ 10। तो मतलब इंटरवल के बाद बहुत ही क्रेजी हो जाता है यार, मतलब। और हाँ, उसके बाद फिर वही एक्शन, पिंदा और उसकी लड़ाई हो जाती है धुरंधर की, जसकीरत की, और फिर वो गलती से मर जाता है पिंदा, जो कि उसकी बहन का पति ही था। बट हाँ, वो मर जाता है, और उसके बाद फिर आलम आता है, और आलम का फिर वो होता है कि यार मैं मर जाता हूँ। वो सीन, वो डायलॉग, बरेली के पॉकेट मार को देश के लिए शहीद होने दे यार, ऐसे वाला कुछ समथिंग समथिंग, वो बहुत ही ऐसे हिट किया मेरे को कि कहाँ से बंदे की लाइफ का कुछ वो नहीं था पर्पस, और वहाँ से इतना बड़ा पर्पस मिला कि मतलब हैट्स ऑफ। और फिर बहुत ही ख़राब लगा आलम को जब ठोक दिया गया। बट हाँ, उसके बाद एसपी को शक होता है, और एसपी फिर एसपी उसको बना रहा होता है बंदे को, पुलिस वाले को, कि तू जा आज, तू जा। बट वो बंदा डबल गेम कर देता है, पैसों में बिक जाता है, और ये हमजा उसका काट देता है एसपी का, और फिर उसको गाड़ी उधर से ठोक के जाती है। वो क्या क्रेजी सीन था, बहुत ही सही था वो तो यार। और
ऑल एंड ओवरऑल आई वुड से कि अगर इसका ऐसे समराइज करना हो कंसाइज वे में, तो मैं बोलूँगा कि यार एक अच्छी मूवी थी, धुरंधर 1 के लेवल पे ही थी। और थोड़ा एक्शन ज़्यादा था, मतलब बीच बीच में 3 घंटे 50 मिनट की मूवी थी, और एक आध जगह आपको लगता है कि थोड़ी सी, मतलब क्या चल रहा है, थोड़ा सा ऐसे आगे करो यार, मतलब एक ही चीज़ कर रहे हैं, या फिर बीच में थोड़ी फास्ट हो जाती है, ऐसे खट 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 50 चीज़ें हो रही है। और एक चीज़ तो बताना भूल गया भाई, उज़ैर का तो जो कटा है ना, इतना तो किसी का नहीं कटा यार ज़िंदगी में। उसको लिटरली हमजा हर चीज़ पे, तू मेरा भाई है, तेरी को मैं संभाल लूंगा, चिल मार, बदला लेना है, बदला लेना है, नहीं आज नहीं लेना है, तू मेरा भाई है, तू बाद में बदला लेगा। उसको इधर भेजते हैं उधर भेजते हैं, वहां से दुबई एयरपोर्ट पे उठा रहे हैं, वो अपनी टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की ट्राई कर रहा है, इतना एम्बैरसिंग हो रहा था। और फिर वो जेल में है, और एंड में जब वो बोलता है कि हमने एक इंडियन एजेंट पकड़ा है, तो उज़ैर बलोच को ही दे देता है वो उसके उसमें, क्रेजी सीन। और हाँ, मतलब ऑल एंड ओवरऑल यही बोलूँगा कि यार ये मूवी काफ़ी बढ़िया थी, और धुरंधर 1 के लेवल पे थी। साउंड ट्रैक हल्का सा डाउन था, बट कुछ कुछ चीज़ें जो कि आपको ऐसा, जो वो टेम्पररी पेट्रियोटिज्म जागता है मूवीज़ को देख के, वो तो आपको बहुत ही भयंकर लेवल पे जागने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई हैं कि पाकिस्तान वाले से मार देना चाहते हैं, टेररिस्ट जो कि हम मार देना चाहते हैं बिल्कुल। और फिर वो इतना से तुम्हारे अंदर गुस्सा भर जाता है, और आई थिंक वो डायरेक्शन में उन्होंने दिखाया भी है कि वो हमजा को ऐसे चेन से पकड़ के बांध दे रहा है बिल्कुल, और चिल्ला रहा है कि मैं तुम्हारे देश को ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और हमजा कुछ कर नहीं पा रहा है उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, पर वो बोलता जाता है बोलता जाता है, और वो भरता जाता है। और एक टाइम पर जब वो फटने का टाइम आता है, तो वो इतना मारता है उसको, इतना मारता है, उसका पैर काट देता है चेन से, इतना वो गुस्से में मारता है कैसे खींच के बिल्कुल। फिर उसको कैरोसिन में रख के जला देता है, और उस टाइम पे बंदा कुछ कुछ तो बोल रहा होता है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 100 आएंगे मेरे जैसे, वगैरह वगैरह। पर हाँ, मतलब इट sort of ignites some form of patriotism at least in yourself. तो हाँ यार, आई वुड से कि पूरा ऐसे स्पॉयलर्स वगैरह को इंक्लूड करके अगर मैं बोलूँ, तो दिस कुड बी मतलब आई थिंक दिस इज अ ब्लॉकबस्टर ऑलरेडी। मतलब चाहिए नहीं, वही बात है ना यार, केजीएफ के बाद केजीएफ 2 को कौन नहीं देखेगा, तो वही सेम चीज़, धुरंधर के बाद धुरंधर 2 को कौन नहीं देखेगा। और फिर अभी तो एक्सपेक्टेशंस जैसी थी, आई थिंक लोगों की सेटिस्फाई हो रही है एक्सपेक्टेशंस, तो सब देखेंगे उसको। एंड लेट्स सी बॉक्स ऑफिस पे क्या रिजल्ट्स रहते हैं इसके धुरंधर 2 के। बट दिस वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस फॉर मी, 4 घंटे वर्थ इट। 500 समथिंग की टिकट आ रही है अभी तो, मतलब नॉर्मल सिटीज़ में, तो जाके देखो, डोंट मिस इट, इट्स वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस। और दूसरी चीज़ यार, आई थिंक मैं कुछ फिल्म, मतलब मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें डालता ही रहता हूँ इस चैनल पे। फिल्म रिव्यू था ये एक, बाकी मैं ऐसे रैंडम अपनी लाइफ की चीज़ें डालता रहता हूँ। मैं अपने चैनल का नाम डियर डायरी रख दिया है, क्योंकि आई वुड से कि ये मेरी डायरी ही है सॉर्ट ऑफ। मैं उससे अपनी पर्सनल चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ इसमें, पर्सनल एज एन जो भी मुझे पसंद है, मेरे हॉबीज़ इंटरेस्ट। तो हाँ, इफ़ यू लाइक मी, इफ़ यू लाइक माई पर्सनैलिटी, यू कैन फॉलो मी। और ऐसी वीडियोस आती रहेगी यार, देखते रहना, मज़ा आएगा तुम्हें। इफ़ यू नीड, अगर तुम ऐसे बहुत लोनली हो, तुम्हें कोई ऐसे देखने के लिए चाहिए कि हाँ यार ऐसे पॉपकॉर्न खाते खाते किसी की बातें सुनते रहो, तो आई एम हियर, देख सकते हो। एनीवेज, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।